हेलो बच्चों, वेलकम टू द कॉन्सर्ट। माय नेम इज शुभम चौधरी। आज हम यहाँ पर जैसे कि हमारी क्लास 10th बोर्ड की यहाँ पर रिवीजन की सीरीज चल रही है, तो आज हमने यहाँ पर टॉपिक लिया है शेयर एंड डिविडेंड। ये यहाँ पर कैसे दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ₹7500। यहाँ पर मतलब उसने इन्वेस्ट किया है ₹7500 और ₹100 का शेयर जो है वो ₹75 का मिल रहा है। डिविडेंड जो है वो यहाँ पर 10% है। समझ में आया कि नहीं? डिविडेंड का परसेंटेज दिया हुआ है। या फिर ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि ₹100 का शेयर है आपका, ठीक है, और डिस्काउंट है ₹25 में। तो दोनों क्वेश्चन के यहाँ पर आपके आंसर एक ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए बात वही है। अगर ₹100 का शेयर आपको 25% के यहाँ पर डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो इसका मतलब 25 के डिस्काउंट पे मिल रहा है। इट मीन्स क्या है, वो ₹75 का मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान से समझो, ये जो ₹75 है, ठीक है, मार्केट वैल्यू, यही आपकी क्या है, मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू क्या होती है, जो यहाँ पर फाइनल होती है। ये हो सकता है 120 दिया हो, ये हो सकता है 125 दिया हो, ठीक है। ये मार्केट वैल्यू हो गई। नॉमिनल वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, जो उसकी जेन्युइन वैल्यू दी होती है, ओरिजिनल वैल्यू, दैट इज ₹100। समझ में आया या नहीं आया? नंबर ऑफ शेयर किससे निकालते हैं? नंबर ऑफ शेयर हमें हमेशा हम लोग मार्केट वैल्यू पे निकालते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जिस समय मार्केट में वैल्यू चल रही होती है जो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग शेयर पे पैसा खर्चा करते हैं। जैसे ₹7500 का हमने टोटल शेयर मतलब कि खरीदे, और कितने रुपए का एक शेयर था, ₹75 का, तो कितने हो गए, 100 शेयर्स हमने खरीदे। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आया कि नहीं? अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर डिविडेंड और इनकम, और यहाँ पर रिटर्न। देखिए डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है, डिविडेंड का जैसे कि यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है 10%। समझ में आया कि नहीं? तो डिविडेंड किस पे निकालेंगे, डिविडेंड हमेशा निकालते हैं हम लोग, डिविडेंड परसेंटेज ऑलवेज विद द हेल्प ऑफ नॉमिनल वैल्यू। बात समझ में आई? लेकिन रिटर्न किस पे निकाला जाता है, रिटर्न आपका निकाला जाता है मार्केट वैल्यू पे। बात समझ में आई या नहीं है? क्लियर है? और एक चीज याद रखना है कि रिटर्न एंड डिविडेंड दोनों की कैश वैल्यू जो होती है, कैश जो होता है वो इक्वल होता है। बात समझ में आया नहीं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन बट परसेंटेज इज डिफरेंट। मतलब अगर हम कैश की बात करेंगे तो रिटर्न का, और यहाँ पर कैश, और यहाँ पर आपका डिविडेंड या फिर इनकम का कैश, वो आपका क्या होगा, इक्वल आएगा। लेकिन परसेंटेज रिटर्न की अलग आएगी, और यहाँ पर डिविडेंड की परसेंटेज अलग आएगी। जैसे यहाँ पर देखिए 10% डिविडेंड दिया हुआ था। तो अब देखिए मार्केट आपकी नॉमिनल वैल्यू तो 7500 की रुपीस के हिसाब से आप देखेंगे, तो नॉमिनल वैल्यू अगर आप टोटल नॉमिनल वैल्यू देखेंगे तो कितना होगा, 100 रुपीज। समझ में आया कि नहीं? इनटू कितने शेयर, 100 शेयर्स। ध्यान से समझ में आया? तो यहाँ से कितना हो गया, 1 2 3 4, ये आप क्या हो गया, नॉमिनल वैल्यू। बात समझ में आई? अब यहाँ पर अगर नॉमिनल वैल्यू इन कैश अगर हम निकालते हैं, सॉरी, अगर हम डिविडेंड यहाँ पर डिविडेंड निकालते हैं, डिविडेंड, तो डिविडेंड हमारा कैसे आएगा, डिविडेंड आएगा हमारा 10%। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो डिविडेंड 10% दिया हुआ है ऑफ 10,000, तो ये कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये। बात समझ में आई? और यही रिटर्न का भी प्राइस रहेगा, रिटर्न का यहाँ पर कितना होगा, वो भी 1,000 रुपये ही होगा। बात समझ में आई? ये चीज आप कॉन्सेप्ट याद रखो, रिटर्न भी इतना ही होगा। तो रिटर्न का अगर आपसे परसेंटेज पूछ लिया जाए तो वो क्या होगा, 1,000 रुपये रिटर्न है। लेकिन रिटर्न अभी मैंने बताया था किस पे होता है, मार्केट वैल्यू पे। और मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू 75 है। इंटू कितने आपने शेयर खरीदे, 100 शेयर खरीदे, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। अब ये जीरो से ये जीरो चला गया, 5251 51 और 5 5 25, मतलब ये आ जाएगा 2/15 इंटू 100, इतने परसेंट। 1/15 का अगर हम देखते हैं तो 8 1/3 होता है, तो यहाँ पर 8.33, तो ये 16.66 समथिंग परसेंटेज आ जाएगा। देखिए आप यहाँ पर परसेंट जो है दोनों के डिफरेंट है, इसका 10% है, इसका 16.66% है, बट यहाँ पर इनकी वैल्यू 1000 है और 1000 है। समझ में आया कि नहीं? तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। देखिए डिविडेंड, इनकम, ये इक्वल होती है किसके, रिटर्न के, ओनली फॉर कैश।
डिविडेंड किस पर निकाला जाता है? डिविडेंड निकाला जाता है हमारा ये नॉमिनल वैल्यू पे और फेस वैल्यू पे। नॉमिनल वैल्यू टोटल क्या होती है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू यहाँ पर जो उसकी नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर। समझ में आया या नहीं आया? रिटर्न किस पर निकाला जाता है? मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू मतलब, मार्केट वैल्यू का मतलब है यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ये हो गया। तो यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी थे।